हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों का दिन शुभ होगा। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से एक नए टॉपिक को, और ये टॉपिक है बच्चों हमारा कॉमन साइड बैलेंसिंग। तो वैसे बच्चों जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे पिछले जितने भी वीडियो है मैनेजमेंट का उसे बच्चों एक बार जरूर देखिए, और बच्चों पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन साइड बैलेंस शीट को। तो यहाँ पर बातें आती है कि सर कॉमन साइड बैलेंस शीट कहा किसे जाता है, कॉमन साइड बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। तो देखा जाए बच्चों अगर सिंपल वे में तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंतर्गत बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स हैं, चाहे वो आइटम्स एसेट का हो चाहे वो आपके लायबिलिटी का हो, इन सभी आइटम्स को एक कॉमन बेस पर उसे परसेंटेज के रूप में बदल दिया जाता है। अगर एसेट के प्रत्येक आइटम को देखा जाए तो उसे टोटल एसेट के कॉमन बेस पर परसेंटेज में बदल दिया जाता है। और उसी प्रकार अगर लायबिलिटी को देखा जाए तो लायबिलिटी के प्रत्येक आइटम्स को टोटल लायबिलिटी के कॉमन बेस पर उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है परसेंटेज के रूप में। तो ऐसे प्रत्येक बैलेंस शीट को बच्चों हम लोग कहते हैं कॉमन साइड बैलेंस शीट। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन साइड बैलेंस शीट एक ऐसा बैलेंस शीट है जिसके अंतर्गत बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स होते हैं उन सभी आइटम्स को एक कॉमन बेस पर या एक कॉमन बेस लेकर उसे परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर एसेट का कॉमन बेस देखा जाए तो वो होते हैं टोटल एसेट, और लायबिलिटी का अगर कॉमन बेस देखा जाए तो वो होते हैं टोटल लायबिलिटी। और इस प्रकार से जब हम अपने बैलेंस शीट को परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, परसेंटेज के रूप में उसे एक्सप्रेस कर देते हैं, तो ऐसे प्रत्येक बैलेंस शीट को बच्चों हम लोग कहते हैं कॉमन साइड बैलेंस शीट। तो बच्चों देखते हैं इसके डेफिनेशन को क्या कहता है इन कॉमन साइड बैलेंस शीट। कॉमन साइड बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं, ईच आइटम्स ऑफ एसेट का प्रत्येक आइटम इज कन्वर्टेड इन परसेंटेज टू टोटल एसेट। यानी कि बैलेंस शीट के एसेट के जितने भी आइटम्स हैं, बैलेंस शीट के एसेट के जितने भी आइटम्स हैं उन सभी आइटम्स को हम परसेंटेज के रूप में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करते हैं उनका कॉमन बेस क्या होता है, टोटल एसेट। उसी प्रकार एंड ईच आइटम्स ऑफ लायबिलिटी, बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स है लायबिलिटी के, एंड इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर के इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू टोटल लायबिलिटी एंड टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लायबिलिटी के बैलेंस शीट के जितने भी लायबिलिटी हैं उन लायबिलिटी को टोटल लायबिलिटी के कॉमन बेस पर उसे परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर यही आपका इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं तो इनका कॉमन बेस क्या होता है, टोटल इक्विटी शेयर इक्विटी होता है। और इसके बेस पर हम उसे क्या कर देते हैं, परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, या परसेंटेज के रूप में हम उसे एक्सप्रेस कर देते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है 10 इस प्रकार द बैलेंस शीट इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज फॉर्म। इस प्रकार जब बैलेंस शीट को हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज के फॉर्म में, एंड द कन्वर्टेड बैलेंस शीट, और जो कन्वर्टेड बैलेंस शीट है इज कॉल्ड कॉमन साइड बैलेंस शीट। और जो परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट होकर बैलेंस शीट बने हैं
वैसे बैलेंस शीट को हम लोग कहते हैं बच्चों कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो बच्चों अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट के फॉर्मेट को देखा जाए तो सिंपल है, जैसे आपके कंपनी एक्ट 2013 के बैलेंस शीट है सेम वही बैलेंस शीट है। हाँ, इसमें कुछ एडिशनल कॉलम्स हैं। ये एडिशनल कॉलम आपके 4 है, एक आपके प्रीवियस ईयर फिगर के होंगे और एक आपके करंट ईयर के फिगर के होंगे। एक आपके पहला कॉलम जो होगा वो प्रीवियस ईयर फिगर का होगा और सेकंड कॉलम जो होगा वो करंट ईयर के फिगर का होगा। और उसके परसेंटेज जो होंगे तो प्रीवियस ईयर का परसेंटेज का कॉलम आपके थर्ड कॉलम बनेंगे, यानी परसेंटेज यहाँ पर निकलेगा प्रीवियस ईयर के अमाउंट का। और ये जो कॉलम है फोर्थ कॉलम, ये प्रीवियस ईयर यानी जो करेंट ईयर के हैं उनके परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट किए जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर आपके कितने कॉलम बनेंगे? 4 कॉलम बनेंगे। 2 कॉलम बनेंगे आपके प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के अमाउंट का और 2 कॉलम बनेंगे आपके प्रीवियस और करंट ईयर के परसेंटेज का। और इसमें अगर आइटम को देखा जाए तो सेम वही है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है, एसेट में भी उसी प्रकार है, नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है, करंट एसेट है। तो ये था बच्चों हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट के फॉर्मेट। तो बच्चों अब इसे हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है कॉमन साइज बैलेंस शीट को। अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ मून लिमिटेड। मून लिमिटेड का क्या बनाना है? कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है। जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ इंफॉर्मेशन में शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, नॉन करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी है। ये आपके करंट ईयर के अमाउंट है, ये आपके प्रीवियस ईयर के अमाउंट है। उसी प्रकार नॉन करंट एसेट में आपके फिक्स्ड एसेट है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है और फिर आपके क्या दिए हुए करंट एसेट। ये आपके प्रीवियस ईयर के अमाउंट है और ये आपके ये आपके करंट ईयर के अमाउंट है और ये आपके प्रीवियस ईयर के अमाउंट है। और इसे कह रहा है कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में कन्वर्ट करके दिखाइए या कॉमन साइज बैलेंस शीट बना के दिखाइए। देखिए बच्चों, ये सेम इसी फॉर्मेट पर हम इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं? सॉल्व कर देते हैं। हाँ, बनाते समय एक बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले उसे क्वेश्चन को बैलेंस शीट के फॉर्मेट के सीक्वेंस में क्या कर दीजिएगा? कन्वर्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद जो भी आइटम्स होंगे, जो भी अमाउंट होंगे उसे पुट करते हुए चले जाइएगा। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला है मेरा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल है 4,80,000 और 4 लाख। तो करंट ईयर में मेरा कितना है? करंट ईयर में मेरा 4,80,000 है शेयर कैपिटल, 4,80,000 है। और प्रीवियस ईयर में कितने का है? प्रीवियस ईयर में मेरा 4 लाख का है। प्रीवियस ईयर में मेरा 4 लाख का है। रिजर्व एंड सरप्लस कितने का है? 1,60,000 का है और फिर मेरे 3 लाख के हैं। फिर आगे देखा जाए तो मेरे नॉन करंट लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटी प्रीवियस ईयर का कितने का है? तो चूंकि यहाँ पर देखिए बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है कि नॉन लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, ये आपको मालूम नहीं है। तो इन दोनों आइटम को आप क्या कर दीजिए? इरेज कर दीजिए। जो आइटम रहेंगे बस उसी को शो कीजिए, जो नहीं रहेंगे उसे मत शो कीजिए। तो नॉन करंट लायबिलिटी में आपके प्रीवियस ईयर के कितने के हैं? 2 लाख के हैं और करंट ईयर के कितने के हैं? 3 लाख के हैं। उसी प्रकार करंट लायबिलिटी में आपके कौन कौन से हैं नहीं मालूम है, इसे आप क्या कर दीजिए? इरेज कर दीजिए। और जो बचेंगे यानी कि करंट लायबिलिटी का हेड है, करंट लायबिलिटी के हेड में इसे क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। ये है 2,40,000 का और ये है आपका 4,20,000 का। अगर टोटल देखा जाए तो ये आपके बन जाएंगे 10 लाख और ये बन जाएंगे आपके 15 लाख। उसी प्रकार नॉन करंट एसेट में आपका है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में टैंजिबल है कि इनटैंजिबल नहीं मालूम है, सिर्फ फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ है। तो फिक्स्ड एसेट आपके प्रीवियस ईयर के हैं 4,80,000, करंट ईयर के हैं 8,40,000। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो आपके हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके दिए हुए हैं कितने के हैं?
ये भी आपके 2 लाख के हैं और 3 लाख के हैं। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट पे देखा जाए तो करंट एसेट है आपके। करंट एसेट का कौन सा एसेट है नहीं मालूम है, इसलिए हमने सारे एसेट को क्या कर दिया, इरेज कर दिया, और जो हेड है बस उसी हेड को रखा। कौन सा, करंट एसेट कितने का है, तो है आपके 3,20,000 प्रीवियस ईयर के और करंट ईयर के 3,60,000। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें परसेंट के रूप में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा था कि लायबिलिटी का अगर परसेंटेज देखा जाए तो टोटल लायबिलिटी आपके कॉमन बेस बनेंगे, और एसेट का अगर एसेट का परसेंटेज अगर कन्वर्ट किया जाएगा तो कौन बनेगा, टोटल एसेट कॉमन बेस बनेगा। तो कॉमन बेस यहां पर भी देख लेते हैं बच्चों थोड़ा सा, कितने होंगे। अगर देखा जाए तो ये भी आपके कितने के होंगे, 10 लाख के होंगे, और ये आपके कितने के होंगे, 15 लाख के होंगे। और इसके बेस के आधार पर हमें सारे एसेट्स को क्या कर देना है, परसेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो बच्चों परसेंट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अगर परसेंट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए देखा जाए तो सिंपल में है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट इनटू 100 डिवाइड बाय क्या, या तो यहां पर टोटल एसेट होंगे, या तो यहां पर आपके टोटल लायबिलिटी होंगे, या तो ये क्या होगा, टोटल एसेट होगा, या तो आपके टोटल लायबिलिटी होंगे। तो अगर आप एसेट को कन्वर्ट कर रहे हो, सॉरी लायबिलिटी को कन्वर्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले कितने के हैं, 4 लाख का है। कॉमन बेस मेरा कौन है, 10 लाख है। तो इसको बेस बनाते हुए आपको क्या कर देना है, बदल देना है। तो आपके 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय, चूंकि प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर का कॉमन बेस कितने का है, 10 लाख का है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे 40%, कितने आ जाएंगे, 40%। तो ये आपके हो जाएंगे 40, फिर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 लाख, 1,60,000 है, तो ये आपके 16% हो जाएंगे, ये आपके 20% हो जाएंगे, ये आपके 24% हो जाएंगे। टोटल क्या हो जाएंगे, 100% बन जाएंगे। टोटल कितने बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी इसे कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएंगे 48, ये हो जाएंगे आपके 20, ये हो जाएंगे आपके 32, और ये बन जाएंगे टोटल 100%। तो ये तो मैंने बच्चों प्रीवियस ईयर को कन्वर्ट कर दिया। सेम इसी प्रकार से आप क्या कर दीजिए, करेंट ईयर का भी परसेंटेज कन्वर्ट कर दीजिए। चूंकि 4,80,000 है और 15 लाख के साथ इसको कन्वर्ट करना है, कितने हो जाएंगे, 4,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 लाख, तो ये आपके आ जाएंगे 32। ये आपके कितने हो जाएंगे, 32। ये कितने हो जाएंगे, तो 300 इंटू 100 डिवाइड बाय, ये हो जाएंगे 20%। तो ये भी आपके कितने हो जाएंगे, 20%, और ये कितने हो जाएंगे, 42 इंटू 100 डिवाइड बाय, ये हो जाएंगे आपके 28। तो ये आपके बन जाएंगे 100%। सेम इसी प्रकार 8,40,000 को किसके साथ कन्वर्ट कर देना है, 15 लाख के बेस बनाते हुए, 840 इंटू 100 डिवाइड बाय 15, तो ये हो जाएंगे 56%। फिर यहाँ पर फिर आपके हो जाएंगे 20%, और 36 का इंटू 100 डिवाइड बाय, तो ये हो जाएंगे 24, और ये हो जाएंगे फिर से आपके 100%। तो इस प्रकार से बच्चों क्या करना है आपको प्रत्येक ईयर को बेस बनाते हुए, अगर करेंट ईयर का है तो लायबिलिटी का टोटल, अगर करेंट ईयर का है तो लायबिलिटी का टोटल लायबिलिटी आपका कॉमन बेस बनेगा, और प्रत्येक आइटम को आप उसे कॉमन बेस पर क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपके उनके परसेंटेज आ जाएंगे। उसी प्रकार अगर प्रीवियस ईयर का है तो प्रत्येक आइटम को आप कॉमन बेस बनाते हुए उसका परसेंटेज कन्वर्ट कर, जो कम आपके एसेट में भी उसी प्रकार करने हैं। तो ये था बच्चों आपका कॉमन साइड बैलेंस शीट। तो आज के लिए बच्चों यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।